हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं सीडीपी से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने लेकर आई हूँ, जो आपके टेट, सीटेट और एसटेट में भी पूछे जाते हैं। तो सीटेट की जो परीक्षा आपके सामने आने वाली है, उसकी दृष्टि से ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपके सामने होने वाला है, उसमें भी आपके बाल मनोविज्ञान संबंधित कुछ प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की बात करें तो जीन पियाजे महोदय ने। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं, समूह के सदस्य अगर हो जाते पूछेगा तो आप बाल्यावस्था लगाएंगे, और समूह के सक्रिय सदस्य पूछेगा तब आप किशोरावस्था लगाएंगे। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता के संबंध विकास से होता है। विकास जो होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। वर्तमान में चल रही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। इसकी वजह से प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अकादमिक कठिनाइयों का पता लगाना मतलब कि आपके पठन पाठन लेखन में जो भी दिक्कतें आती हैं, नैदानिक परीक्षा के द्वारा उस चीज़ों का संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो आपका विकास होता है वो सामाजिक अंतरक्रिया कारणों के कारण होता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, इन दो आधारों पर ही उन्होंने बच्चों के विकास को प्रदर्शित किया है। मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। बालक के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कैसे? अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो शैशवावस्था में बालक में अनुकरण व सहयोग पाया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो क्रियापरक। क्रियापरक का अर्थ होता है कि जब बालक किसी भी कार्य को करता है तो वह उस कार्य में अधिक रुचि लेता है और वह जल्दी से उस कार्य को सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारक प्रजाति है, यह कथन किसका है? तो कथन से संबंधित परीक्षा में हर बार बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कथन संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसे आप ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए। तो बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति, यह कथन किसका है? तो आपका क्लीन वर्ग का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वुडवर्थ चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? तो वुडवर्थ ने चिंतन की कुल 5 तत्व बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रेरणा का मतलब जैसे कोई बच्चा किसी कार्य को करता है तो हम उसे कहते हैं अरे बहुत अच्छा, तुमने ये काम कर लिया, शाबाश, तुम इसे कर सकते हो। तो ये होता है एक सकारात्मक, जिससे बच्चा अंदर से जो है उसके अंदर रुचि जागृत होती है और वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। और नकारात्मक प्रेरणा का तात्पर्य होता है जैसे बालक को दंड देना, उसे डराना, ये होता है नकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसने दिया है? को क्या कहा जाता है या किसने कहा है? तो अनुरूप तत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा अभिरुचि है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका है? तो अभिरुचि की बात अगर किया जाए तो वास्तव में ये बात सच है कि अगर बच्चा किसी चीज़ में रुचि नहीं लेगा तो वह उस चीज़ को नहीं सीखेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये कथन आपका टीपी मेनन का है। कभी कहीं आपको टीपी नन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका टीपी नन ही होगा या मेनन भी चलेगा। शिक्षा का खेल विधि से तात्पर्य है, शिक्षा का जो खेल विधि से तात्पर्य है खेल प्रक्रिया द्वारा शिक्षा देना। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो होता है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से है। ऑपरेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आने के 1 साल बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत करने का मतलब था कि बालक को जो भी चीज़ें अमूर्त है उसे मूर्त तौर पर दिखाना, ताकि बच्चों का जो है ध्यान वो केंद्रित हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अंतर्दृष्टि के जन्मदाता कौन है? आपका कोहलर। अंतर्दृष्टि का जो जन्मदाता है वो आपके कौन है? कोहलर। कोहलर ने जो है सबसे पहले अपना उपयोग किस पे किया था? वनमानुष पे। उस वनमानुष का नाम क्या था? चिंपैंजी। यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह शिक्षा विधि की किस शिक्षा विधि की ओर इंगित करता है? जैसे आप पहले किसी चीज़ को बच्चे को, जैसे आपको
किसी चीज़ को पढ़ाना हो, तो आप डायरेक्ट उस चीज़ के नियम को ना बता के पहले उसके कुछ उदाहरण देते हैं, फिर उस नियम को बताते हैं, तो वो आपका कौन सी विधि है? आगमन विधि। और यदि आप जैसे संज्ञा की परिभाषा बता के उसके पश्चात आप किसी चीज़ को बताते हैं कि ये इसका उत्तर होगा, या इसके बारे में बताते हैं कि ये इसका उदाहरण है, तो वो आपका क्या? निगमन विधि। जब आप पहले उदाहरण दे के तब आप नियम बताते हैं तो निगमन विधि, और जब आप पहले उदाहरण दे के फिर आप उसके बारे में बताते हैं, उसके नियम के बारे में बताते हैं, तो वो आपका होगा आगमन विधि। लेकिन जब आप पहले क्या करते हैं? डिफिनेशन कर दो या किसी परिभाषा को पहले दीजिए और फिर उदाहरण दीजिए, तो वो आपका कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे होता है? ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। प्रश्न पत्र निर्माण का मतलब होता है जैसे आप किसी भी नमूने, किसी सैंपल को तैयार करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, वही आपका ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन। खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो खेल से आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्यायवाची साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। तथा मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक आपके फ्रायड महोदय हैं। समूह खंड बुद्धि का प्रतिपादक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया है? तो थर्स्टन ने किया है। स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोशार्क हैं। क्रिया प्रक्षुब्ध अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रक्षुब्ध अनुबंधन का सिद्धांत आपके स्किनर महोदय ने दिया है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा को भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा नया नया स्कूल में आता है तो उसके ऊपर जैसे शिक्षा बिना बोझ के 1993 में जो यशपाल समिति आई थी, उसके तहत शिक्षा बिना बोझ के उन्होंने एक वाक्य दिया था। उसके अनुसार क्या होता है, बच्चा जब स्कूल में नया नया आता है तो वो स्कूल में उसको ठहरने के लिए रोचक पूर्व कार्यों को करे, जिससे वो अपने मन की भावनाओं को उसके सामने व्यक्त करे। तत्पश्चात उसको जो है क्लास में किसी भी कार्य को कराना चाहिए। इस प्रकार इसमें आपको मैं जितने भी प्रश्न को बता रही हूँ, ये आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है, और ये परीक्षा में पूछने के साथ ही ये परीक्षा जो है आपके जो सामने परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें ही पूछने की इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो परीक्षा में नए प्रश्न होते हैं वो कहीं और से नहीं बनते, इन्हीं प्रश्नों को वो तोड़ मरोड़ के फिर से आपके सामने ला के रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो अभी आप देखिए यहाँ पे उसने प्रश्न पढ़ा, ऊपर आपने पढ़ा था समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनेंगे, तो किशोरावस्था। यहाँ दिया है किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के, अब वो आपको समवयस्क की जगह पे समकक्ष दे दिया। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप यहीं थोड़ा सा गलती कर देते हैं, तो दोनों का आंसर आपका क्या होगा? पूछने का तरीका अलग है, किशोरावस्था ही होगा। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? किंडरगार्टन का मतलब फ्रॉबेल महोदय का ये मानना था कि विद्यालय जो होता है वह एक गार्डन है, शिक्षक एक माली और बालक एक फूल के समान होता है, तो उन्होंने किंडरगार्टन का विकास किया था। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का, और बालक के विकास का परिणाम वंशानुक्रम वातावरण की ये अंतर्क्रिया जो होती है। ये जो आपका प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में हर बार 1 नंबर के प्रश्न में आपकी परीक्षा में ये हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे, जाहिर सी बात है। वो बालक आता है, आप उसको दंड देने से पहले या किसी भी चीज़ तरीके का उसको जो पनिशमेंट दिया जाता है उस पनिशमेंट को देने से पहले आप पूछिए कि आखिरकार वो बच्चा देर से अगर आ रहा है तो उसके पीछे उसका कारण क्या है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं विकास दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनका आकार, उनका शरीर का स्ट्रक्चर देखने में एक होता है, लेकिन जो उनकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रत्येक बच्चे की अलग होती है। उनके जो सीखने का कारण होता है वो भी प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होता है। तो आप सभी प्रश्नों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इन सब प्रश्नों को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।